जो वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं, मठ और मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं, उस पर तो कानूनी हमला होना ही चाहिए। मैंने पहले ही कहा बटोगे तो कटोगे, ये ऐसे मुद्दे पर भी आप चुप रहते हो। और नीतीश कुमार जी ने वक्फ की संपत्ति का क्या विकास किया है, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना का दिखा दीजिए। मुझे लगता है कि जदयू के जो विभीषण लोग हैं उनके लिए अच्छा हुआ जो बीजेपी के 90% साथ है। तो भाई वक्फ की संपत्ति जो पुरखों ने दिया, पुरखों ने किसके लिए दिया था? यतीम के लिए, गरीब के लिए। लेकिन जदयू के विचारधारा के लिए आत्मघाती निर्णय है ये। नीतीश कुमार का साथ मुसलमान छोड़ रहे हैं। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि एक इस्तीफा दिया है एक नेता ने और कई नेता कतार में हैं। जदयू ने जवाब दिया है और पप्पू यादव ने कहा है कि जेडीयू ने घातक कदम उठाया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मुसलमान नीतीश कुमार का साथ छोड़ने लगे हैं? जब से सीएम नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का समर्थन किया है, फैसला पहले ही हो चुका था, और जिस तरह से समर्थन किया है उस पर अब मुसलमान नेता जो हैं जदयू के वो गुस्से में हैं। गुलाम गौस पहले ही से बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है संशोधन विधेयक वो किसी भी कीमत पर लागू नहीं होना चाहिए। हालांकि मामला आगे बढ़ चुका है, लोकसभा में पास हो चुका है और अब राज्यसभा की बारी है, बहसबाजी चल रही है वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ भी उम्मीद है कि वो पास हो जाएगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने समर्थन किया है, उनकी पार्टी ने पुरजोर तरीके से जदयू ने बीजेपी के इस बिल का, एनडीए सरकार के इस बिल का समर्थन किया है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने गलत कदम उठाया है। एक तरफ जहां मुसलमानों के लिए रहनुमा बनने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों के साथ छल किया है, एक तरफ मुसलमानों का वोट लेते हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों के हित में उन्होंने काम नहीं किया है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का समर्थन करके। अब जदयू की तरफ से जवाब आया है और जदयू ने स्पष्ट किया है कि हमने क्यों समर्थन किया है और इसमें कोई गलती नहीं की है। तो जदयू ने स्पष्ट कर दिया, चाहे गुलाम गौस हों चाहे गुलाम रसूल बलियाबी हों, वो बिल पेश होने के पहले बयान दे रहे थे, लेकिन बिल पेश होने के बाद उनमें कोई नाराजगी नहीं है। जबकि एक नेता ने जो इस्तीफा भेजा है, कह रहे हैं कि वो छुटभैया नेता हैं, छोटे मोटे नेता हैं, उनके बारे में कोई जानते नहीं है। वो क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप उनका बयान सुन लीजिए। जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आप लोगों ने पार्लियामेंट में समर्थन किया भाजपा का, उसको लेकर आप लोगों को जदयू पार्टी में ही कुछ लोग मुसलमान के नेता हैं, वो अंतरकल्ला हो गया है, कासिम अंसारी है, वो गुलाम रसूल बलियाबी है, वो लोग नाराजगी जाहिर। अपवाद महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है नीतियां। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 2007 में संशोधन किया और कहा कि हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड में अनुसूचित जाति से संबद्ध व्यक्ति भी उसका सदस्य होगा। साथ ही साथ जो बिहार सिविल सेवा के सदस्य अथवा बिहार उच्च न्यायपालिका सेवा के अथवा आईएएस रह चुके हैं, ऐसे लोग इसके सदस्य होंगे। मठ और मंदिरों की जमीन जिस तरीके से एक लंबे दौर तक उसको बेच दिया गया, महंत का बेटा महंत होगा, तो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने यह फैसला लिया कि मठ और मंदिरों की जमीन का ब्यौरा भी आम जन को भी देख सकेंगे। हम पोर्टल बना रहे हैं। तो भाई वक्फ की संपत्ति जो पुरखों ने दिया, पुरखों ने किसके लिए दिया था? यतीम के लिए, गरीब के लिए। उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य था कब्रिस्तान की घेराबंदी, मदरसा बनाना, अस्पताल बनाना, शैक्षणिक संस्थान बनाना। तो 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी तो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया। तो वक्फ की संपत्ति का आय का क्या हुआ? और माननीय लालू प्रसाद जी 7 मई 2010 को आपने बयान दिया था, तो आपके बयान महत्वपूर्ण है ना, तो उस उद्देश्य का पूरा हो रहा है। तो ये भू माफिया लोग
जो वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं, मठ और मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं, उस पर तो कानूनी हमला होना ही चाहिए। तो स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में लालू जी आपको परेशानी होगी, क्योंकि आप अल्पसंख्यक के ऐसे हिमायती हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में 12 दंगे हुए। आपके कार्यकाल में 48 लोग एक दंगा में मारा गया था सीतामढ़ी में। बताइए क्या कार्रवाई हुई। और नीतीश कुमार जी ने वक्फ की संपत्ति का क्या विकास किया है। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना का दिखा दीजिए, पुराना वाला और अभी वाला। और मल्टीपर्पज बिल्डिंग जो हम बिहार के अंदर बना रहे हैं वह काबिल तारीफ और देश में पहली सरकार नीतीश कुमार जी की है जो यह काम वक्फ की संपत्ति के लिए कर रहे हैं। हम मंदिर के विकास के लिए भी काम करते हैं, मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं। इसलिए सामाजिक तनाव नहीं बल्कि गरीबों को हक क्यों नहीं, उसमें जो पसमंदा मुसलमान है वह हकदार क्यों नहीं बनेंगे उसके। अगर हिंदू न्यास बोर्ड है 1950 का, तो 2007 में नीतीश जी की प्रतीक्षा हो रही थी कि SC/ST कम्युनिटी का इसमें प्रतिनिधि होगा, तो नीतीश कुमार जी ने यह फैसला ले लिया। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने वक्फ को लेकर है भाजपा को समर्थन दिया है, आपको पार्टी में ही तो कल्ला दिख रहा है। इस्तीफा दे दिया कासिम अंसारी है, गुलाम रसूल बलिया भी वो भी नाराज है। नहीं। गुलाम गौस ने भी कहा था कि इनको वापस लेना चाहिए। नहीं, देखिए अपनी राय व्यक्त करना अलग विषय है। अपनी राय उन्होंने तब व्यक्त की थी जब बिल नहीं आया था। बिल आने के बाद हम तो नहीं देखे हैं कि बलियाबी साहब या गुलाम गौस साहब ने कोई टिप्पणी की है। अभी कौन आप व्यक्ति है भाई हम नहीं जानते हैं। इतना लोकप्रिय व्यक्ति हमसे भेंट नहीं हो पाई इनका, ये मेरा दुर्भाग्य है। तो सुना आपने कि सफाई दे रही है पार्टी जदयू की और कह रही है कि कोई भी मुसलमान नाराज नहीं है सीएम नीतीश कुमार से, और मुसलमान नाराज हो भी नहीं सकता है सीएम नीतीश कुमार से, क्योंकि मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और इस बिल का जो समर्थन किया गया है वो मुसलमानों के भले के लिए ही किया गया है। तो जदयू की सफाई है। और इस बीच पप्पू यादव का बड़ा बयान आया। पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने इस बिल का विरोध भी किया है संसद में। और पप्पू यादव कह रहे हैं कि जदयू ने आत्मघाती कदम उठाया है। नायडू के बारे में भी कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आत्मघाती कदम उठाया है इस बिल का समर्थन करके। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, ये बयान भी सुन लीजिए आप। कहा है कि मैं बेहद आहत हूं कि मैंने इतने साल इस पार्टी को दिए। भैया बिल्कुल सही उन्होंने कहा। जो स्थिति चंद्रबाबू नायडू जी, आप इफ्तार मनाते हो, आप ईद के दिन जाते हो, आप माइनॉरिटीज़ से उम्मीद करते हो, उससे वोट लेते हो, सेकुलरिज्म में की बात करते हो, और जब भी कोई मुद्दे आते हैं हमेशा मैंने पहले ही कहा बटोगे तो कटोगे, ये ऐसे मुद्दे पर भी आप चुप रहते हो। तो ये तो मुझे लगता है कि जदयू के जो विभीषण लोग हैं उनके लिए अच्छा हुआ जो बीजेपी के 90% साथ है, लेकिन जदयू के विचारधारा के लिए आत्मघाती निर्णय है ये, और चंद्रबाबू नायडू जी के लिए भी ये आत्मघाती निर्णय है। जदयू ने आत्मघाती निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि माफ़ी जोग नहीं है। तो सुना आपने कि पप्पू यादव ने भी कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने समर्थन किया है इस बिल का, वो घातक कदम है। मुसलमानों के हित में उन्होंने काम नहीं किया है, तो ऐसे में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। पप्पू यादव कहीं ना कहीं ये चेतावनी देते नजर आ रहे हैं इशारों में, और कह रहे हैं कि जदयू जो है उसने आत्मघाती कदम उठा लिया है। यानी नीतीश कुमार ने इसका समर्थन करके आत्मघाती कदम उठा लिया है। यानी अब जदयू के बारे में अगर यूँ कहा जाए, भविष्यवाणी करते नजर आ रहे हैं कि अब जदयू का अंत समय आ गया है, जैसा कि पप्पू यादव के भावनाओं से लग रहा है। तो ऐसे में सियासत तेज हो गई है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जो है काफ़ी चर्चा हो रही है, और इस बीच जदयू की तरफ से सफाई भी आ गई है कि उन्होंने आखिर समर्थन क्यों किया है। और दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता हैं वो अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने गलत कदम उठाया है, इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।